हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास 10वीं का सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर कह लो या सैम्पल पेपर, यहाँ पे एसएस का है। ये सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से है। ये मैंने खुद नहीं बनाया है, ये बोर्ड की तरफ से एसएस का पेपर है ये। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मोड में मिलेगा आपको। सामाजिक विज्ञान एसएस का प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023-24। अभी जो एनुअल एग्ज़ाम है होने वाले हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चनों की। आपको इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना है। टाइमिंग का यहाँ ये है 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का रहेगा आपका एनुअल एग्ज़ाम। 38 क्वेश्चन हैं इसके अंदर और ये अलग अलग सेशन वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कितने कितने हैं सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 1 to 20 है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मिलेंगे एमसीक्यू, मिलेंगे मल्टीपल, ये 1 नंबर का मिलेगा। उसके बाद 21 से 26 तक हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद 27 to 26 ये 4 मार्क्स का होगा। इसमें 4-5 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद है 34 से 37 तक, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 38 है, ये 5 मार्क्स ईच है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। देयर इज नो ओरल चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर यानी इंटरनल चॉइस प्रोवाइडेड बाय इन फ्यू क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस मिल रखी होगी जिसमें अथवा है, आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ पे ABCDEF तक ये सेक्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको। 5 सेक्शन मिलेंगे टोटल, तो 38 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का टाइम है, 80 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ पे एसएस का पेपर है, ये सैम्पल पेपर। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लेना है। यही क्वेश्चन आपके लगभग पेपर में रिपीट हो जाएंगे। मैं 3-4 सैम्पल पेपर डिस्कस करूंगा तो सभी में यही आएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरुषस्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में राखीगढ़ी भी है, बनावली भी है, मिताथल भी है, तो सारे ही हो जाएंगे। तो इस तरह आपको है सरस्वती सिंधु सभ्यता से जुड़े खेत खेत ये और किस से कहाँ मिले हैं। तो ये सब चीज़ें। रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन कौन था। कौन सा वेद भारतीय संगीत का है, संगीत से है सामवेद। उसके बाद ईसाई मत का प्रमुख क्या है, पोप बोलते हैं जिसको। चंदावर का युद्ध कब हुआ, 1192 में। तराइन है ना, 1194, सी ऑप्शन हो जाएगा चंदावर का, 1194। उसके बाद ये अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है। भारत के पुष्प प्रमुख है अखाद्य सबल, द नॉन एडिबल क्रॉप, मतलब जो खाने के लिए नहीं हो। जवार रबड़ है, ये भारत के लिए केरला में बहुत ज़्यादा होता है रबड़, केरल के अंदर, केरला स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस तरह के ये उसमें आ जाएंगे। कुछ आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ एसएस के होंगे, देश के बहुसंख्यकरण गृह युद्ध। तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखते जाना है। 8वीं सूची में कितनी, 22 भाषाएं हैं। कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है, कौन सा आपका राज्य सूची में है, कौन सा समवर्ती सूची में है। तो धर्म को राजनीति कभी भी अलग नहीं किया जाए, ये शब्द किसने कहे थे। उसके बाद है विच द फॉलोइंग इज ए रीजनल, कौन सी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है। बहुजन समाज पार्टी है या कम्युनिस्ट पार्टी है, डीएमके है, भारतीय जनता पार्टी है। तो ये एक राजनीतिक दल के कितने प्रमुख हिस्से होते हैं। ये सब चीज़ें आपको, जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक क्या है, 1 रुपए का नोट क्या है, वित्त मंत्रालय का की हस्ताक्षर होते हैं यहाँ पे ये 1 रुपए के नोट पे। उसके बाद है वैश्वीकरण को संभव बनाने वाला सबसे प्रमुख कारक क्या है। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए हमें क्या है, संचार प्रौद्योगिकी, स्थानीय व्यापारी, शिक्षण, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने अपने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ। तो इस युद्ध के परिणाम क्या रहे, 1191 के अंदर हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा तो ये है, क्योंकि ये सेक्शन 2 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन का यहाँ पे क्या है, 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे 2-2 लाइन आपको लिखना। आर्थिक नियोजन क्या है, तत्पोषणीय विकास का क्या मतलब है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का क्या मतलब है। ये सब क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको रिपो करने हैं बजाय कि सारा करने के। यहाँ पे नीचे दिए गए उद्धकरण को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको पढ़ के नीचे यहाँ पे उत्तर देने हैं इसके। हिंदी इंग्लिश में आपको दे रखा है ये भी पैरा दे रखा है एक। उसके बाद सेक्शन डी आ जाता है यहाँ 3x5। यहाँ पे दे रखा है सरस्वती सिंधु सभ्यता के सड़कों की व्यवस्था कैसी थी। ये सब वहाँ पे दे रखे हैं। वैदिक दर्शन का क्या महत्व है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में आ जाएगा। जलोढ़ मिट्टी आ गई, संघीय व्यवस्था आ गई, जाति के अंदर राजनीति का वर्णन करें। तो ये सब यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर होंगे। मानचित्र पर यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इनको इस वीडियो में आपको निकाल के याद कर लेने हैं। यही क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पूरे वीडियो में हर एक क्वेश्चन बोल के बताया है आपको। उपभोक्ता शोषण के तरीकों का वर्णन कीजिए, तो ये बड़े क्वेश्चन हैं। जलोढ़ मिट्टी, तो यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।